जिस प्रकार किसी व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, समाज में उसका नाम होता है, इसी प्रकार एक चीज होती है सिबिल स्कोर। वित्तीय सेहत यानी कि किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मार्केट में वो कितनी तरीके से मजबूत है, क्या बैंकें एनबीएफसी कंपनियां उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकती है, क्या उसे लोन दे सकती है, क्या उसे क्रेडिट कार्ड दे सकती है, क्या वह जब चाहे मकान फ्लैट गाड़ियां खरीद सकता है और बैंकें उसे लोन करेगी। सब कुछ डिपेंड करता है सिबिल स्कोर पर। और कई लोगों का सिबिल स्कोर 0 होता है, कई लोगों का सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच का हो सकता है, कई लोगों का सिबिल स्कोर लगातार गिरता जाता है और कई लोगों का सिबिल स्कोर बहुत ही कम होता है। तो आखिर क्या ऐसे कारण है कि सिबिल स्कोर कम हो जाता है? सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और सिबिल स्कोर को बढ़ाने के क्या फायदे हैं? आज का वीडियो इसी मुद्दे पर। साथियों, जब भी हम हमारे किसी क्रेडिट कार्ड का या लोन का समय पे उसकी किस्त राशि का भुगतान नहीं करते हैं और लगातार डिफॉल्ट होते जाते हैं, ऐसी अवस्था में वह बैंक एनबीएफसी कंपनी सिबिल को रिपोर्ट करती है और हमारा सिबिल स्कोर गिरता चला जाता है। सामान्य रूप से सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच हो सकता है। 750 या उससे अधिक का जो सिबिल स्कोर है वह लोन लेने के लिए पर्याप्त या अच्छा माना जाता है। उसमें कम ब्याज दर पर आपको लोन की सुविधा मिलती है, चाहे वह होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या कोई दूसरा लोन हो। लेकिन कई बार किन्हीं वित्तीय हालातों के चलते किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर बहुत ही डाउन हो जाता है। तो सिबिल स्कोर नहीं गिरे उसके लिए क्या जरूरी है? तो सिबिल स्कोर नहीं गिरे इसके लिए सबसे पहले जरूरी है समय पर किस्तों का भुगतान। आज की तारीख में लगभग बैंक हो, एनबीएफसी हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जिसने कि आपको लोन दे रखा है, वह ऑटो डेबिट के माध्यम से आपकी किस्तें डेबिट करती हैं। ईसीएस, एनएससीएच के माध्यम से किस्तें आपके खाते से कट जाती है और महीने की उसकी एक फिक्स तारीख होती है। उस फिक्स तारीख से एक दिन पहले आपको अपने खाते में अपने किस्त राशि की व्यवस्था रखनी है ताकि आपकी किस्त ऑटो डेबिट हो जाए और कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके सिबिल स्कोर पर नहीं पड़े। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। यदि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, बिल जनरेट हुआ है और बिल की जो तारीख है उससे पहले आप अपनी ईएमआई का भुगतान कर दें। अब मान लीजिए कभी कभी हम समय पर भुगतान नहीं कर पाए, लगातार 2, 4, 5 बार हम अलग अलग लोन के चक्कर में डिफॉल्ट हो गए और हमारी जो सिबिल स्कोर है वह खराब हो गया। ऐसी स्थिति में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली किस्तों को अपन मैनेज करें और उनको रेगुलरली टाइम पे भरते रहे। अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने अगर रेगुलर ईएमआई पे करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ईएमआई जो है वह इनकम के अनुपात में, यानी कि आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो आपकी ईएमआई यदि 20,000 रुपए तक की है तो आप उसको इजीली मेंटेन कर पाएंगे और यह आपके सिबिल के लिए बेहतर होता है। दूसरा यह है कि कार्ड की लिमिट, आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, कई बार लोगों को ऑफर मिलता है और बार बार अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाते हैं। क्रेडिट कार्ड की बार बार लिमिट बढ़ाना भी आपके सिबिल स्कोर को माइनस करता है। जरूरत नहीं हो तब भी क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी करना, लोन की इंक्वायरी करना आपके सिबिल स्कोर को माइनस करता है। तो बेवजह की इंक्वायरी फाइनेंशियल मैटर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इंक्वायरी करेंगे वो आपके सिबिल रिकॉर्ड में अपडेट होता जाएगा और आपका सिबिल रिकॉर्ड माइनस होगा। यदि आपको जरूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड की, लोन की, तो आपको बेवजह इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, न कोई फाइल लॉगिन करनी चाहिए। इसके अलावा कई बार इंसान लोन नहीं भर पाता है तो जब उसके पास पैसा आता है वह उस लोन को सेटलमेंट करवाता है। सेटलमेंट की अवस्था में ओटीएस होता है, वन टाइम सेटलमेंट। यदि आप सेटलमेंट करते हो तो वह आपके सिबिल के अंदर रिपोर्ट होता है और वहां पे दिखता है। ऐसी स्थिति में कोशिश यह करनी है कि लोन को खत्म करें लेकिन सेटलमेंट नहीं करें। यहां पर भी एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपको भविष्य में लंबे समय तक लोन नहीं लेना है और आप लोनों के चक्रव्यूह में उलझ चुके हैं और वहां पर यदि आपके बहुत सारे लोन हैं और सेटलमेंट एक रास्ता है जहां आप 1 रुपए का 50 पैसा या 25 पैसा भर के आप उस कर्जे से निकलना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको विचार करना चाहिए। आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर मुझे लोन
लोन की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे आपका वो मैटर भी निपट जाएगा। लेकिन सेटलमेंट जो है वो सिविल को प्रभावित करता है। एक बात और हो रही है कि आए अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहे, कोई फर्जी ईएमआई बाउंस तो नहीं हो रही है, कई लोगों ने फर्जी लोन तो नहीं ले रखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट कहीं पर दे देते हैं, और कई, आपने हमारे पहले के वीडियो में भी सुना होगा, कई लोगों ने लोन तो लिया ही नहीं है, उसके बावजूद उनके नाम पर कोई मोबाइल का लोन निकल रहा है, कोई फ्रिज का लोन निकल रहा है, कोई कंज्यूमर लोन निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपके नाम पे कोई फेक लोन हुआ है, उसी समय एफआईआर दर्ज करें और बैंक के ऊपर भी कार्रवाई करें जहां से फर्जी लोन हुआ, ताकि मामला खुलेगा और वो लोग सामने आएंगे और सिविल को भी इस मैटर की रिपोर्ट करें। बैंक खुद ब खुद करेगी यदि आप बैंक के ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो कोई फर्जी लोन यदि आपके नाम से हुआ है तो वहां पे आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब यदि किसी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, जिंदगी में कभी लोन लिया ही नहीं, कई लोग कहते हैं मुझे लोन की क्या जरूरत है, मैंने जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यदि लोन नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी सिविल वास्तव में रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको जरूरत नहीं भी है तो छोटे मोटे मोबाइल लोन, कंज्यूमर लोन, गोल्ड लोन, चाहे वो 10, 20 हजार, 30 हजार के हो, आप लेंगे तो, और उनकी ईएमआई का यदि आप टाइम टू टाइम भुगतान करेंगे तो आपका सिविल रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जिन लोगों की सिविल खराब हो चुकी है, उन्हें कोई लोन ही नहीं दे रहा है और उनको अपनी सिविल सही करनी है, तो उनको भी छोटे लोन, मोबाइल पे 10-20 हजार का लोन, या गोल्ड है तो उस पर 10-20 हजार का लोन, छोटा सा, जरूरत नहीं हो तब भी लेके उसकी ईएमआई रेगुलर रखनी चाहिए ताकि आपका सिविल स्कोर सही हो सके। तो गोल्ड लोन, मोबाइल लोन, यूटिलिटी प्रोडक्ट जो होते हैं उनके छोटे मोटे लोन लेकर आप अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। सिविल स्कोर गिर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वापस अपडेट नहीं होगा, वापस इंक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है, मैनेज आपको करना है। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते हैं, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।